हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 9A, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट प्रीवियस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 23 है, पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे। बोला जा रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। किसी एक ऑब्जेक्ट का इमेज है जिसको ए पॉइंट पे प्लेस किया गया है। बिफोर अ प्लेन मिरर LM, ठीक है, बिफोर अ प्लेन मिरर, हमारे पास LM क्या है, एक प्लेन मिरर है। इज सीन एट द पॉइंट B बाई एन ऑब्जर्वर एट D। एक पॉइंट D है और ऑब्जर्वर का जो पॉइंट है वो आपको D यहां पे दिया हुआ है, एज सो इन द फिगर, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो इसका इमेज है, इमेज इज ए फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये आपको, तो यहां पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। और गिवन में क्या गिवन है? गिवन में गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। साथ में आपको गिवन है एंड अ प्लेन मिरर LM, आपके पास LM क्या है, एक प्लेन मिरर है, इज सीन एट द पॉइंट B बाई एन ऑब्जर्वर एट D। ठीक है, यहां तक आपको गिवन है। साथ में आपको प्रूफ क्या करना है? तो जो हमें प्रूफ करना है वो करना है कि द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि आपको क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है कि द मिरर इज अ फार बिहाइंड, आपके पास मिरर क्या है, ये आपका मिरर का डिस्टेंस क्या है 80, एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर का फ्रंट क्या आ जाएगा आपके पास BT। यानी कि प्रूफ क्या करना है, या यहां पे लिख सकते हैं AT इक्वल टू BT, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ में हमें LM जो है ये हमारा क्या है, LM इज अ प्लेन मिरर। तो यहां पे LM आपका क्या है, प्लेन मिरर। आप देख सकते हैं यहां पे L है और ये आपका LM एक प्लेन मिरर है। साथ में आप ये याद कीजिए कि जब ये आपका प्लेन मिरर है और जब इसका जो आपका रे है ये आपका बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, IR। तो I और R में क्या रिलेशन होता है, यानी कि I इक्वल टू R होगा। क्यों होगा, तो यहां पे रीजन लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है,
आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी आई इक्वल टू आर हमेशा आपका इक्वल होगा। इसको हम क्या कर लें, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपके पास जो ए बी है, आपके पास जो ए बी है, ये ए बी आपका सी एन के पैरेलल होगा क्या, ए बी सी एन के पैरेलल होगा क्या, चूंकि आपका नॉर्मल बन गया, सी एन आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ए बी पैरेलल होगा सी एन का, ठीक है। जब ए बी आपका सी एन का पैरेलल होगा तब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए बी एंड सी एन आर परपेंडिकुलर टू एल एम। बोल सकते हैं क्या कि ए बी और सी एन जो है आपके पास, ए बी और सी एन जो है ये परपेंडिकुलर होगा एल एम पे, ठीक है। तो यहां तक हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि जगह की कमी है। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से हम गिवन लिख दिए। गिवन में क्या लिखे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट point A and a plane mirror LM is seen at the point B। आपके पास एक प्लेन मिरर है LM जो कि किस पॉइंट पे दिख रहा है, B पॉइंट पे, बाय एन ऑब्जर्वर ऑफ D, ठीक है। फिर प्रूफ में आपको प्रूफ क्या करना है, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि प्रूफ हमें क्या करना है कि AT इक्वल टू BT। फिर आप ध्यान देंगे प्रूफ में क्या किया है, सबसे पहले LM जो है आपका ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, तो LM प्लेन मिरर होगा। तो यहाँ से आप देखें कि जो आपके पास A से C एक रेज आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करके CD पे आएगा, यानी कि जो एंगल बन रहा है I और R, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि I इक्वल टू R। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा होता है। अब यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल है सी एन पे, आप देख सकते हैं कि जब ए बी आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सी एन हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा सी एन का। और साथ में ये भी तो लिख सकते हैं ए बी एंड सी एन परपेंडिकुलर टू एल एम। ए बी और सी एन दोनों क्या है आपका, परपेंडिकुलर है एल एम पे। तो इतने पार्ट तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम आपको दिखा चुके हैं कि ए बी जो है ये सी एन, ए बी और सी एन आपका क्या है, एल एम पे परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ के बाद हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल टी ए सी इक्वल टू, ध्यान दें, एंगल टी ए सी यहाँ पे है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी एन का, हो जाएगा क्या, एंगल ए सी एन का। ये एंगल और ये एंगल आप ध्यान दें दोनों इक्वल हो जाएगा क्या, क्यों होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू आई, ठीक है। ये आपका आई गिवन है तो ये भी आई होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपका हो गया इक्वेशन, इसको अब हम कर लेते हैं 2। अब इसके बाद आप ध्यान दें कि यहाँ पे टी ए सी इक्वल टू ए सी एन इक्वल टू आई दिखा दिए, इक्वेशन 2 कर लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एंगल सी बी टी, ये एंगल सी बी टी इक्वल टू एंगल एन सी डी, कह सकते हैं क्या, एंगल एन सी डी, यहाँ पे ध्यान दें एन सी डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग। और ये क्या है, ये आपके पास आर है, तो इसको भी हम दिखा दें इक्वल टू आर। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 3। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई इक्वल टू आर था, इक्वेशन फर्स्ट था। तो हमारे पास आप दोनों आई 1, 2 और 3 आप तीनों इक्वेशन में कंपेयर करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप तीनों इक्वेशन में कंपेयर करके देखें, आप तीनों इक्वेशन में जब कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं क्या कि एंगल टी ए सी इक्वल टू एंगल
CBT CBT। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये कैसे है, तो ये ऐसे कि I इक्वल टू आर है आपका, ये I इक्वल टू आर इक्वेशन फर्स्ट में है। जब I इक्वल है ACN का और R इक्वल है NCD का, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि TAC इक्वल है I का और CBT इक्वल है R का। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। एंगल TAC इक्वल है I का और एंगल CBT इक्वल है R का, और I और R दोनों इक्वल है, यानी कि जब RHS का इक्वल है I इक्वल टू R, तो LHS भी TAC इक्वल टू CBT, ये भी तो इक्वल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे कि TAC आपका जो एंगल है वो CBT के इक्वल है, यानी कि ध्यान दें TAC जो आपका एंगल है वो किस एंगल के इक्वल है, CBT के इक्वल है, CBT के इक्वल है, यानी कि हमने ये दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है, इक्वल है। अब आप ध्यान दें, अब इसके बाद ध्यान दें, हम लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल कौन सा, TAC एंड ट्रायंगल CBT ले लेते हैं, CBT इसी ट्रायंगल में दोनों में ले लेते हैं CBT। अब इसमें इस ट्रायंगल में पहले तो हम दोनों एंगल अभी इक्वल किए हैं तो इसको यूज़ कर लेते हैं। एंगल TAC इक्वल टू एंगल CBT। ठीक है, ये क्यों, तो आप रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अभी हम दिखाएं, अभी आपको ऊपर ही है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो एंगल ATC इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, BTC, एंगल BTC। रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ईच ऑफ 90 डिग्री। अभी हम आपको बताए हैं कि जो AB है और जो CN है ये दोनों LM पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री तो होगा, यानी कि यहाँ पे हम दिखा दें कि ATC इक्वल टू BTC इक्वल टू 90 डिग्री ईच ऑफ 90 डिग्री, या फिर आप चाहें तो दिखा देंगे, यहाँ पे क्या दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा दें कि AB परपेंडिकुलर टू LM, ये भी चलेगा। अब इन दोनों ट्रायंगल आप ध्यान दें कि जो TC है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, TC लिखे या फिर CT लिखे, CT लिख देते हैं, CT इक्वल टू CT, कॉमन है। यहाँ तो क्लियर है। अब हम किए क्या, तो आप ध्यान दें, ये एंगल लिए और ये साइड लिए, यानी कि साइड एंगल में तो इंक्लूड नहीं है ना, ये एंगल साइड बाहर इंक्लूड नहीं है। तब जब इंक्लूड नहीं होता तो कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका जो ट्रायंगल कौन सा, TAC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा क्या, ट्रायंगल CBT का। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, हमने इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया, तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि AT इक्वल टू BT। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि AT इक्वल टू BT, क्यों, बाई CP/CT, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ तक एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन 4 तक प्रीवियस में हम कर चुके थे, अभी हम आपका TAC एंड CBT ट्रायंगल लेके चल रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में TAC इक्वल टू CBT इक्वेशन 4 में प्रूफ किए, और ये AB जो है ये परपेंडिकुलर है LM पे, तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि कौन सा, ATC और BTC, ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों में आप देखिए कि CT जो है कॉमन है, यानी कि AAS, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें प्रूफ तो यही करना था ना, तो बाई CP/CT लिख दिया AT इक्वल टू BT। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।